औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर रे के साथ सिकंदर मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक मूवी का रिव्यू देने आया हूँ और उस मूवी का नाम है एनिमल, यानी कि रणबीर कपूर का सबसे बड़ा मूवी, जिसमें मेन किरदार रणबीर कपूर का है और जिसमें विलेन बॉबी देओल है और हीरोइन रश्मिका मंदाना है। अभी भी मैंने उसी मूवी को देख के आप लोगों से रिव्यू करने के लिए आया हूँ कि जो ही मैंने उस मूवी को देखा मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का कोई मूवी इन दी वर्ल्ड नहीं बना। यानी कि एक ऐसा मूवी है जिसमें रोमांस है, जिसमें एक्शन है, जिसमें थ्रिलर है, जिसमें हिस्ट्री है और जिसमें सबसे बड़ी बात सस्पेंस है। और ये अपने देखने वाले जो लोगों को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। एक सेकेंड भी उसका जो नज़र है ना उस मूवी से साइड पे हटता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे तरीके से इस मूवी को बनाया है। 3 घंटा 26 मिनट का ये मूवी है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को। मूवी स्टार्ट होता है एक स्कूल से। रणबीर कपूर छोटा था, यूँ ही वो आगे बढ़ता है तो टीचर उसे बुला लेती है उसके पास। वो टीचर के पास जाते ही टीचर उसे बोलता है कि कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि मैम प्लीज़ आज मुझे जाने दो, मेरे बाप का बर्थडे है, मैंने अपने बाप को विश करने जाना है। लेकिन मैम मुझे बेचता नहीं है, बल्कि एक डंडा मार के वहाँ बिठा देता है और यूँ ही बेल बजती है वो दौड़ते ही बाहर जाते ही गाड़ी में बैठ जाती है। बैठने के बाद घर चले जाते हैं। ड्राइवर आया हुआ था, घर पहुंच जाती है और अपने माँ से पूछते हैं कि मॉम वेयर इज डैड, डैड कहाँ पर है। लेकिन मॉम बोलते हैं कि डैड फैक्ट्री में गया भाई। और वो घर से फैक्ट्री में कॉल करता है, फैक्ट्री में वो नहीं होता तो वो क्या करते हैं फैक्ट्री में चला जाता है, डैड डैड बोल के पुकार लेता है, लेकिन कोई वहाँ पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो वापस आता है, अपने हाथ में एक पर्ची रखता है। वही पर्ची पूरी कहानी को पलटाता है और उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि डैड अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, मैं आपका डैड बनूंगा और मैं उस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। आप सीखो किस तरीके से बेटे से प्यार करता है। फिर उसके बाद उसके अगले जन्म में आप मेरा बाप बनना, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन आप मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरह से मुझसे मोहब्बत करना। ये पर्ची वो जब घर में आया, बाप घर में आया तो रणबीर कपूर सोया हुआ था कमरे में, तो उसके हाथ से ये पर्ची देखने के बाद वो परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मूवी का सीन दिखा लेता है 14 साल बाद। 14 साल बाद रणबीर कपूर किसी शादी में जा रहा होता है। शादी में जाते वक्त उसे एक लड़की वहाँ पर पसंद आती है और उस लड़की का रश्मिका मंदाना था। रश्मिका मंदाना का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उनका मैरिज हो गया था। वहाँ पर जाके उससे बात करने के बाद उसे बोलता है फलान, कुछ बातें शादी करते हैं, जिसकी वजह से रश्मिका को वो रणबीर कपूर पसंद आ जाते हैं। आने की वजह से वो उधर ही 2 दिन बाद ये जो अंगूठी पहना था रिंग, उसे छोड़ के निकाह कैंसिल करके आ जाता है रणबीर कपूर के पास और रणबीर कपूर से वो शादी कर लेते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपने बाप के पास जाते हैं कि बाबा हम दोनों शादी करना चाहते बोल के, लेकिन बाप उसे बाहर इंतजार करवाता है ताकि वो कुछ मीटिंग में कर रहा था। और इस तमाम पूरे गेम का जो सरबराह था, बाप और बेटे में जो नफरत का बीज बोया था, वो उसके बड़े बहन का शौहर था, जो इन दोनों को आपस में लड़ाना चाहता था, बाप और बेटे को, जिसकी वजह से रणबीर कपूर और उसके बाप में नफरत पैदा हो गई थी। उसका बाप रणबीर कपूर से नफरत करता था, लेकिन रणबीर कपूर अपने बाप से नफरत नहीं करता था। और यूं ही आगे बढ़ता जाता है कहानी। वो अपने बाप को छोड़ के अपने बीवी को लेकर चले जाता है लंदन, जिसकी वजह से वो 8 साल बाद दोबारा हुआ। 8 साल तक लंदन बैठता है और यूं ही उसे खबर मिलता है कि उसके बाप को गोली लगी है, तो वो लंदन छोड़ के वापस आ जाता है इंडिया। फिर जो इंडिया आता है तो अपने बाप को देखते हैं तो बाप के सीने में गोली लगा था, पेट में गोली लगा था, जिसकी वजह से बहुत सीरियस था। और वो तमाम वर्कर्स वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे कंपनी के, तो वो वहाँ वर्करों के पास जाके बोलता है कि आज हम सब ने काम करना है। मेरे बाप को जिसने मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा, जहाँ भी हो, वो स्वर्ग में हो या नरक में हो, आसमान में हो या ज़मीन में हो, हर जगह से मैं ढूंढ के उसे मार दूंगा। ये बोलते ही तमाम फैक्ट्री वाले उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करता है और वो अपने बाप के पास जाके बोलता है कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो बाप बोलते हैं कि तुम मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं कि मुझे इंतज़ार करवाया। वो अपने जीजा पर शक हो जाता है कि शायद इसमें उसका जीजा मुलविस हो। और आगे वक्त बढ़ता जाता है, मूवी आगे बढ़ता जाता है और उसे मालूम हो जाते थे कि इसके पीछे उसका जीजा था, जो उसको मार के अब पूरे जायदाद में अपना कब्जा कराना चाहता था, जिसकी वजह से उसे मालूम होते ही वो गन लेके जाते हैं किसी फंक्शन में जहाँ पर उसका जीजा था और सब लोगों को मारने के बाद जीजा का गर्दन दबा के नीचे उस जगह पे मार देता है। मारने के बाद वो वापस आ जाता है अपने घर और बाप को बोलता है और किसी को बोलता नहीं है कि खुद ने उसको मार दिया है।
और उसका बीवी परेशान होकर पूछता है कि मेरा पति गुम हो गया हुआ है बोल के इस तरह आगे चलता रहता है। और उसके बाद जो ही कहानी आगे बढ़ता है तो रणबीर कपूर के एक गेस्ट हाउस में वो बैठा हुआ था, तो उधर 3-4 लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए। उसके जो साथी सब अपने फैमिली के जो उसने साथी लिया हुआ था उन तमाम साथियों के बीच में उस गेस्ट हाउस में था, तो अचानक 400 से 500 लोग आ जाते हैं रणबीर कपूर को मारने के लिए। वहाँ पर गोली मारते और वहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है मेड इन इंडिया का एक बड़ा कलाशनिकोव जैसा हथियार जिससे वो हर किसी को मार देता है। मारते ही आखिरी एक बच जाता है, हर कोई मर जाता है, एक बच जाता है। वो उठ के आखिरी गोली मारते हैं रणबीर कपूर को, रणबीर कपूर के सिर में लगता है और उनसे गिर जाता है और पीछे से एक आगे जिसने रणबीर कपूर को गोली मारा था उसको गोली मार के वहाँ पर मार देता है। और उसके बाद रणबीर कपूर बीमार होता है और 3 गोली उसको लगा हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे मुश्किल से इलाज कर रहा होता है और कहता है कि आप आने वाले वक्तों में मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा बोल के। लेकिन उसका दोनों कान बहरा हो चुका था, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। जो ही वक्त बढ़ता जाता है उसके कान में कोई मशीन लगाता है जिसकी वजह से उसे आगे सुन सकता है। और आगे बढ़ते ही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि रणबीर कपूर के बाप को जिसने मारने की कोशिश किया था उसका जीजा था, लेकिन उसके जीजे के पीछे जो था वो उसी के ख़ानदान के एक बड़ा सरबराह था जो उसके बाप का भाई था, उसके दादा का भाई था, जो पहले आया था लंदन में। आने के बाद उन्होंने बिज़नेस किया, बिज़नेस नहीं चला, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली वालों से हिस्सा मांगा, जिसकी वजह से हिस्सा ना देने की वजह से अपने फैमिली वालों ने उसे मालूम होता है कि उसका कोई चाचाजाद भाई भी है जो उसके बाप को मारना चाहता है और तमाम जायदाद को हड़पना चाहता है। और रणबीर कपूर को परखने के लिए एक और लड़की भेज देता है उसके पास और वो उसी के साथ बैठती है, सेक्स करती है, रोमांस करती है। और उसके बाद आखिर में उसे पता चल जाता है कि वो उसके दुश्मन ने भेजा हुआ था उसको उसके बारे में पता करने के लिए। और जो पता चल जाता है, पता चलने के बाद वो उस लड़की को वहाँ पर छोड़ देता है। छोड़ते ही वापस चले जाता है जहाँ पर बॉबी देओल था, यानी कि मेन विलन था। मेन विलन के घर जाके 2-3 लोगों को मारते हैं और जिसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था उसको ही मारते हैं। मारने के बाद तो वो बॉबी देओल को मारने के लिए खाड़ी में आगे बढ़ते हैं। बढ़ते ही जहाज़ में बैठा हुआ था बॉबी देओल, वो बाहर निकलता है और रणबीर कपूर भी बाहर निकलता है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ मारपीट होता है। होने के बाद आखिरी रणबीर कपूर उसको कहता है कि मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ कि हम लोग भाई हैं, हम ये झगड़ा ख़त्म कर देंगे। लेकिन बॉबी देओल जो विलन था वो नहीं मानता कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए। उसकी वजह से रणबीर कपूर उसका गला काट देता है उसी जगह पे और वहाँ से कहानी तो ख़त्म होता है। रणबीर कपूर को बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाता है, लेकिन उसके बाप को नहीं दिखाता, उनके दोस्तों को मारते हुए दिखाता है। हो सकता है कि शायद उसके बाप को मारा हो या हो सकता है कि उसके बाप को नहीं मारा हो। कहानी यहाँ से आगे शायद पार्ट 2 बनने जा रहा है। ये था पूरा एनिमल मूवी जो 3 घंटा 26 मिनट का था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।